नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज भादो पूर्णिमा है। इस बार भादो पूर्णिमा की रात में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में आध्यात्मिक रूप से इस पूर्णिमा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो पूरे साल पड़ने वाली पूर्णिमा खास होती है, मगर इस पूर्णिमा का प्रभाव अलग ही प्राप्त होगा। इसे देवी देवताओं ने भी विशेष माना है। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को खगोलीय घटना माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। आज लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत और विदेश की भौगोलिक स्थिति पर भी देखने को मिलेगा। रिपोर्ट देखते हैं। भारत में आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसकी शुरुआत रात 9:57 पर होगी। चंद्र ग्रहण एक नेचुरल खगोलीय घटना है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से घटित होती है। इससे धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चांद पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। भारत समेत ये कई अन्य देशों में भी दिखाई देगा। रात 9:57 पर चंद्रमा धीरे धीरे ग्रहण की ओर बढ़ने लगेगा और रात 11:01 से चंद्रमा लाल होने लगेगा। चंद्र ग्रहण का मध्य 11:42 पर रहेगा और चंद्र ग्रहण का समापन रात 1:26 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का समय बहुत ही अधिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय में सभी लोगों को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे शक्ति और बल की वृद्धि होती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या ना करें। मंदिर बंद रखे, प्रवेश ना करे, भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करे, भोजन ना करे, चाकू का इस्तेमाल ना करे, गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले। आज होने वाले चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 30 मिनट की होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस बार लगभग 100 साल बाद ऐसा विशेष संयोग बन रहा है जब पितृ पक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों एक ही पक्ष में पड़ेंगे। ऐसे में आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आप इस दौरान क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या करें? खाने पीने की चीजों में कुशा या तुलसी के पत्ते डाल कर रखें। गुरु मंत्र का जाप करें। अगर मंत्र नहीं लिया तो गायत्री मंत्र का जाप करें। हरि कीर्तन या रामायण जी का पाठ सब लोग कर सकते हैं। ग्रहण के समय और मोक्ष के बाद गंगा स्नान जरूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मोक्ष के बाद अन्न दान जरूर करें। गर्भवती महिला पेट पर गाय के गोबर का पतला लेप लगाए। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं। भारत एक्सप्रेस लगातार आज होने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण की हर जानकारी आप तक साझा कर रहा है। इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर खबर आपको हम एक बड़े पैनल के साथ विस्तार से बताएंगे। हर वो जानकारी देंगे जिसकी जिज्ञासा आपके मन में है। तो बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ और देखिए चंद्र ग्रहण पर हमारा खास शो। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण कितना शुभ और कितना अशुभ। तो बस अब कुछ ही समय रह गया है जब चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, और चंद्र ग्रहण की शुरू होने के बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से इस समय को आपको बिताना है, कितना असर किन किन राशियों पर पड़ेगा, आप देख ही सकते हैं। लगातार आपको वो भी हम बताएंगे किस तरीके का असर आपके जीवन में पड़ सकता है। ये तमाम जानकारी आपको देंगे। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे भी आप सभी का परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेरे बाएं तरफ से सुनील भारद्वाज ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं। आचार्य जीतू सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आचार्य मदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य हैं। और डॉक्टर गिरीश मिश्रा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मुझे लगता है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण की शुरुआत, और उसके बाद अब क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इस टाइम को बिताना चाहिए, और चंद्र ग्रहण के शुभ असर हम पर पड़े और जो अशुभ हैं उसके प्रभाव से कैसे हमें बचना है, इसके बारे में आप सभी से जानकारी लूंगी। आचार्य सुनील जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। कुछ ही समय शुरू होने वाला है और अब चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद कैसे हमें इस समय को बिताना है। देखिए, 9:57 पे ये प्रारंभ होगा। आपने
इस बात का तो बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर कोई गर्भवती महिला है, बालक है, रोगी है, उसको तो छूट दी है शास्त्रों ने, मगर आप स्वस्थ हैं तो आप इस समय अपने घर का जो ईशान स्थान है, जिसको हम ईश बोलते हैं, जो शिव का स्थान माना गया है, इसलिए बोलते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, मैं कहाँ हूँ, कहाँ का वासी हूँ, ईशान का वासी हूँ। और वो किस मुद्रा में रहते हैं? ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। और कितने वर्षों तक रहते हैं? अनंत समय तक रहते हैं। उस स्थान पर आपको अपने घर में बैठना होगा। और आप कभी ये भी सोचें कि ईशान तो हमने बोल दिया, ईशान है क्या? ईशान वो कहलाता है जहाँ से सूर्य नारायण निकलते हैं, उसको हम पूरब बोलते हैं, जो इंद्र का स्थान होता है, और उसके उल्टे हाथ की तरफ उत्तर का स्थान होता है, जहाँ बुध होते हैं। मगर उसके मध्य में एक स्थान होता है जिसको ईशान बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसमें गुरु का स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा करनी अनिवार्य बताई गई। हालांकि यहाँ केतु भी बैठते हैं। तो इसी स्थान पे आप कोई कुशा का आसन बिछाएं, उसके ऊपर कोई कंबल का ऐसा या कोई मोटा आसन बिछाएं, ताकि आप पद्मासन पे या सुखासन पे बैठ सकें। पद्मासन इसलिए कहा, अगर आप बैठ सकते हैं पद्मासन पे तो अति उत्तम, नहीं तो आप सुखासन पे बैठें। उस मुद्रा में बैठकर आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने मंत्रों का उच्चारण करना है। ये वो समय है जिस समय हमारी एड़ा और पिंगला, ये जब आप जाप करते रहेंगे कि 1 मिनट में हमारी 12 या 13 श्वास चलती हैं। इन 12 या 13 श्वास में जब आप जाप बहुत देर तक निरंतर करते रहें, करीब 20 से 25 मिनट बाद आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो समझ लीजिए आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं वो लक्ष्य आप सरलता से भेद पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य है प्रथम सुख निरोगी काया, फिर घर में थोड़ी सी माया, और बच्चे पुत्र संतान आज्ञाकारी, घर में सब सकुशल, सबकी सुख शांति बनी रहे। तो उसकी जाप के लिए आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चाहे आप सूर्य के मंत्र करते हैं, चंद्र के मंत्र करते हैं, अपने नवग्रह करते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतपदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, जो रुष्ट और शीम ग्रह हैं वो भी हमसे शांत। उसके बाद आप नारायण का नाम ले सकते हैं, महाकाल की उपासना कर सकते हैं, महामृत्युंजय की उपासना कर सकते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्मबंधन, क्योंकि हम सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, उनसे आपने शिव से आग्रह करना उस समय बैठ के। तो इसी तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेव, जो मंत्र आपको आते हैं उन मंत्रों से उच्चारण करें। कोशिश ये करें कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। और हाँ, जिनकी, क्योंकि कुंभ राशि है, ये घट रहा है उसके अंदर, और ये मूल रेड मून कहा गया है। रेड मून इसलिए कहा गया है क्योंकि वैनी अपी नाला, जो ला है ना बाद में लाल, तो लाल शब्द बाहर होता है। वैनी अपी नाला जब हम बोलते हैं तो बाहर वाला जो ला है वो लाल है। तो जो सूर्य की जो किरणें आती हैं ओजोन से टकराने के बाद उसकी किरणों के पार्टिकल्स बाहर फैलते हैं, वो चंद्रमा पे दिखती हैं, तो लाल मून कहलाता है। और लाल मून होने से तो मंगल की उपासना जरूरी है, क्योंकि मंगल का साल है। और मंगल के साल में इस स्थान पर बैठकर आप हनुमंत मुद्रा में जरूर बैठें, उसमें एक गोडा टेक कर, तो उसमें कम से कम हमारे बाबा का स्मरण जरूर कर लें उस समय। यानी कि हनुमान जी का और भगवान शिव की आराधना अब जरूर करनी है। आचार्य जीतू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी, अब हम कैसे, क्योंकि अब चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने वाली है, कुछ ही समय रह गया है, सूतक तो पहले ही 9 घंटे पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अब जो है वो मेन समय शुरू हो रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें भी 11 बजे के बाद बिल्कुल पीक पर ही चंद्र ग्रहण होगा। कैसे इस समय को बिताना है? जी, देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धा जी आपको जय माता दी, और सभी पैनलिस्ट को भी जय माता दी। देखिए, चंद्रमा का जो रोल है ना हमारे जीवन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब जब चंद्रमा की बात आती है तो ये क्यों इतना ज़्यादा कंसीडर हम करते हैं, क्योंकि इसकी दूरी धरती से, जो पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। 3,84,000 लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में ये पड़ता है। तो ये सबसे नज़दीक का प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लैनेट इसे माना जाता है। और दूसरा, ये मन का कारक है। तीसरा, ये महिलाओं का कारक माना जाता है। और सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला, तेज़ गति का जो प्लैनेट है वो यही प्लैनेट है। जो चीज़ बहुत तेज़ चलती हो और सडनली थमने लगे, सडनली
नेगेटिव प्रभाव डालने लगे, सडनली उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, तो सोचिए उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर कितना ज़्यादा होगा। और ये वही समय है जो पीक समय अभी शुरू हो रहा है। यहाँ तो आपको फूक फूक करके कदम रखने वाली बात होती है कि ये जो 3 घंटे 32 मिनट का जो समय है ना, ये आपके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, ये आपके लिए कहीं परेशानी भी बन सकता है। दोनों फैक्टर्स आपके सामने हैं। अब चंद्रमा पीड़ित है तो डेफिनेटली आपकी इस समय जो अवस्था होगी, जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा नीच का है, डेबिलिएटेड है, पाप कर्तरी में है, या फिर चंद्रमा की दशा चल रही है और नीच के चंद्रमा की दशा चल रही है, तो वैसे लोग तो बहुत ज़्यादा इस समय विचलित होंगे। और ऐसे बच्चे खास करके इस समय तो उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए। और अगर किसी कारणवश मान लीजिए वर्किंग एटमॉस्फेयर है, नहीं घर में रह सकते हर कोई, बट अगर बाहर भी जा रहे हैं तो टेक द प्रिकॉशन। खाने पीने में खास करके आप सावधानी रखिए, ना खाए तो बहुत उत्तम है। और अगर फिर भी खाना पड़ रहा है तो आपको लगता है कुछ भी नहीं है आपके पास उस समय, ना कुशा है, क्योंकि आज रविवार का दिन था, तुलसी बहुत सारे लोगों ने नहीं तोड़ी है, तो कुशा भी नहीं है आपके पास, तो अगर गंगा जल मिल जाता है तो मात्र 2 बूंदे गंगा जल की डाल करके तब आप जल ग्रहण करिएगा। अदरवाइज आप जल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम सारे इतने पैनल पे बैठे हुए, देखिए अब कोई भी कुछ नहीं खा रहा है। तो यानी हाँ, लेकिन एक्सेप्शनल जैसे कहा, जो व्यक्ति रोगी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए एक्सेप्शनली, जैसे आचार्य जी ने कहा कि शास्त्रों में भी जिक्र है कि इन्हें पीड़ा नहीं दी जाती, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे बीमार अवस्था का व्यक्ति वो ऑलरेडी पीड़ा में है, उनकी इम्यूनिटी उस समय ऑलरेडी वीक है, और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक होगी उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा ग्रहण का। जैसे कोविड का समय आया तो जिन लोगों ने सोचा कि मुझे कोविड है, वो लोग ज्यादा बीमार हो गए। जिन लोगों ने सोचा कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं हुए। लेकिन जिनका मनोबल उस समय स्ट्रांग रहा, वो लोग फाइटर निकले, वो निकल गए। तो यानी यहाँ पर हमें एक तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है, अपने मनोबल को बनाए रखना है। चंद्रमा पीड़ित है, लेकिन उसका इफेक्ट अगर कि हम ये सोचेंगे मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो होगा। तो आप ये मत सोचिए, आप भगवान का नाम लीजिए, स्मरण करिए, अपनी अंतरात्मा की शुद्धि करिए, क्योंकि ये समय जो है ये क्लीनिंग का समय, हीलिंग का समय है। अगर जितना ज़्यादा आप इनर सिस्टम को अपने हील करेंगे, व्रत रखो तो हमारा नर्व सिस्टम जो है वो हील होता है। और अगर हम जाप करते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था बड़ी कंट्रोल होती है और हमारी इनर शक्तियाँ जो है वो जागृत होती हैं। और अगर हम विचारों की शुद्धि करना चाहते हैं तो अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आप आते हैं, उनसे अच्छी बातें सुनते हैं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ अच्छे प्रवचन सुनते हैं, तो आपकी मानसिक शुद्धि जो है वो भी होती है, विचारों की शुद्धि होती है। तो यानी ये समय अपने आप को शुद्ध करने का, क्लीन करने का, हील करने का है। तो आप सिर्फ और सिर्फ स्मरण करना शुरू कर दीजिए इस समय। बिल्कुल, जो इस समय वही एक समाधान है और सबसे बड़ा उपाय है जो आप लोग बता रहे हैं कि जैसे ही चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो, सबसे अच्छा होगा कि आप जाप करना या स्मरण करना शुरू कर दें। आचार्य मदन जी भी हमारे साथ हैं, आचार्य गिरीश मिश्रा भी हमारे साथ हैं। आचार्य मदन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कल भी आपसे ये सवाल पूछा था, चंद्रमा जो है मन का कारक है, जल से इसका बहुत गहरा नाता है, और ऐसे में जैसा कि बताया आचार्य सुनील जी ने भी कि चंद्रमा जो है उसकी वजह से हमारा मन जो है वो कितना प्रभावित हो सकता है। और आचार्य जीतू जी ने भी बताया हमें कि भाई इतनी जल्दी चंद्रमा चलता है, इतनी जल्दी वो अपनी चाल को बदलता है, और वो एकदम से जब थम जाएगा तो सोचिए कितना प्रभाव उसका पड़ेगा। तो ऐसे में अपने मन को हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया श्रद्धा जी कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मन ही तो नियंत्रण में नहीं है। देखिए, ये मन जितना वाचाल है, जितना चंचल है, उतने ही दुख देता है, क्योंकि ये भागता है। इंद्रियां घोड़े कहा गया है और बुद्धि को सारथी कहा गया है। तो बुद्धि की जो लगाम है ना, हाथ में होनी चाहिए, सारथी के हाथ में। तो रथी जो है वो आत्मा है। अगर ये मन जो है इंद्रिय जो है दौड़ते रहेंगे ना अलग अलग विषयों में, संसार में, तो मन उतना ही बेकाबू होगा। कभी भी अग्नि जब तक घृत पड़ रहा है, अग्नि शांत नहीं होती। घृत पड़ना बंद हो जाए तो अग्नि शांत हो जाती है। यानी मन को इंद्रियों के विषयों से हटा दिया जाए, उन्हें वो विषय भोग ना मिले, तो मन काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहता है।
और मन को ये कहा गया कि वायु के समान पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे किया जाए? तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जाता है, गीता में कहा गया है। मन के विषय में, क्योंकि अब प्रतिनिधित्व चंद्रमा कर रहा है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व है ना, चंद्रमा हमारे मन को प्रतिनिधित्व कर रहा है। मन हमारे हृदय में है, पहले ही समझिए, शरीर में, पिंड में, और ब्रह्मांड में चंद्रमा है। तो अब वो ब्रह्मांड में जो चंद्रमा है वो हिरण्यगर्भ के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे उसकी अपान वायु से मृत्यु की उत्पत्ति होती है, फिर वही मृत्यु अपानो भूतवा नाभिम प्राविशत, कि नाभि में प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रवेश कर जाता है। अग्निर्वाक भूतवा मुखम प्राविशत, अग्नि वाक बनकर, वाक शक्ति बनकर मुख में प्रवेश कर जाती है। अब इसी वाक से हम मंत्रोच्चारण करते हैं। वाक शक्ति नहीं है, क्योंकि वाक का मन का बड़ा गहरा संबंध है। तो अब चूंकि चंद्रमा में ग्रहण लग रहा है, तो गीता का ही एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये कहा गया है भगवान ने कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, नक्षत्राणाम अहम शशि। अब 27 नक्षत्रों में चंद्रमा को नक्षत्र नहीं माना गया। चंद्रमा तो 27 नक्षत्रों में प्रतिदिन गोचर करता है। तो ये प्रतिनिधित्व कैसे कर रहा है? क्योंकि नक्षत्रों का जो बल है, उसके जो गुण हैं, वो चंद्रमा के माध्यम से ही हमारे मन को नियंत्रित करते हैं। और जैसे जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, इसीलिए जन्म के समय नक्षत्र की जो स्थिति है वो देखी जाती है, कितने अंश, कितने कला, कितने विकला का है। कि एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट का एक काल है, कितना उसने भोगांश कर लिया है और कितना शेष है। जितना शेष है उस ग्रह के जो का वर्ष हैं उसके हिसाब से जीव की दशाओं का निर्धारण शुरू हो जाता है। विंशोत्तरी दशा के क्रम में 9 ग्रहों का ये क्रम है। क्रम तो केतु से है, परंतु जिस नक्षत्र में जन्म लिया है उस नक्षत्र के कितने भोगांश व्यतीत हो चुके हैं, कितने शेष रह गए हैं। तो जितने शेष रह गए हैं वहीं से उसकी जन्म के कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। ये बंधन है। इस बंधन में मनुष्यों में कर्म करने की स्वतंत्रता है। जैसे खगोलीय घटनाएं घटी ग्रहण की, राहु ग्रसित कर रहा है, अब राहु के उपाय करने की स्वतंत्रता है। भगवान ने एक अवसर दिया है कि जिस कर्म के बंधन से दुख भोग रहे हो उससे मुक्त होने का भी उपाय है। जैसे सर्प कैंचली छोड़कर अलग हो जाता है, ऐसे ही सरलता से भगवान का स्मरण करके, भगवान का जाप करके, जप, होम, इन दान, इन सब को, क्रियाओं, कर्मों को करता हुआ व्यक्ति प्रायश्चित को करता हुआ, मन को बांधता हुआ, संयमित करता हुआ सब प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है। सब प्रकार के दुख और कलेशों को परमानेंटली नाश कर सकता है यदि अच्छा साधक हो। मैं साधारण अभी बात नहीं कर रहा, जो उपाय कर रहे हैं करते रहिए। देखिए, मुख्य रूप से जो साधक हैं उनके लिए ये बड़ा सुअवसर है। खगोलीय घटना जब घटती है ऐसे में, तो उनका मन का संबंध, चूंकि कनेक्शन भगवान से होता है साधकों का, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं, और नक्षत्रों के आने पर विशेष अनुष्ठान भी करते रहते हैं। जैसे इस नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, तो एक दोष आ गया इस नक्षत्र में। तो जिसके जन्म नक्षत्र से 8वें नक्षत्र में भी अगर इस तरह का ग्रहण लगता है तो उसको भी शांति करानी चाहिए। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक नक्षत्र का अंतिम नक्षत्र है। इस ज्येष्ठा से क्रम करेंगे, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। जिसका इस क्रम में नक्षत्र आ रहा है, तो यानी ये 8वां नक्षत्र भी पीड़ित है, तो उसके लिए भी ये बड़ा कष्ट का समय माना जाएगा। एक मत के अनुसार इससे पूर्व 3 नक्षत्र में, यानी श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये भी जिनका जन्म हुआ ये भी पीड़ित माने जाते हैं। इसके एक नक्षत्र आगे उत्तर भाद्रपद, ये भी पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव आसपास भी पड़ता है और उससे संबंधित 8वें मतलब कुल मिलाकर जो दिक्कतें हैं वो ज़रूर होंगी, लेकिन इस दिक्कतों से निकला जा सकता है। और जो परेशानी है, जैसा कि आपने कहा, जिस तरह सा सांप केंचुली छोड़ देता है, उस तरीके से कि भाई सांप भी मर जाए लाठी बिना टूटे वाला
बात हो जाए और परेशानी जो है वो कम से कम हो। आचार्य गिरीश जी, कोई ऐसा उपाय जो इस चंद्र ग्रहण के समय हर कोई कर सके, आसान सा कोई ऐसा उपाय जो हर कोई कर सके, और जिन जिन पर ख़ास तौर पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि कुंभ राशि पर ये आ रहा है, वो ये उपाय करके इसकी परेशानी को कम कर सके, इस पीड़ा से निकल सके? श्रद्धा जी, ये ग्रहण जो है पर परिचर्चाएं बहुत हो रही हैं, हर चैनलों पर हो रही हैं, और जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो परंपरा चली है, शास्त्रों की जो परिपाटी है, जो शास्त्र आज्ञा हैं, जो पुराणों का, वेदों का निर्देश है, ग्रहण का स्पर्श काल होते ही पहले स्नान करना चाहिए, मध्य में भी स्नान करना चाहिए, और जब ग्रहण का मोक्ष काल आए तो पुनः स्नान करके हमें शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, स्नान करें कहाँ हम? बताया गया है कोई तीर्थ हो, गंगा, जमुना या कोई नदी हो, सरोवर हो। अगर आप गंगा जी के यहाँ जाने तक असमर्थ हैं या दूरी आपकी ज़्यादा है, हर व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं सकता है, जो गंगा तो कुछ क्षेत्रों से होकर जाती हैं, तो हर व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो क्या करें? अब लोग करते क्या हैं, जल में गंगा जल मिलाते हैं। तो पहले एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल लें, फिर उसमें जल मिलाएं, तो वो गंगा जल होगा, ना कि जल में गंगा जल मिलाने से जल होगा। खैर, गंगा तो सर्वत्र हैं, और मानसिक रूप से माँ गंगा का ध्यान करते हुए अपने घर में ही स्नान करें। बिल्कुल शुद्ध हो करके आप स्वच्छ आसन पर विराजित हों, और यदि आपने गुरु दीक्षा लिया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु मंत्र की जाप करें। बिल्कुल ऐसा निर्देश दिया गया है शास्त्रों में, यदि आप गुरु दीक्षा ले चुके हैं, आप डेली 5 माला अपने गुरु मंत्र जो आप प्राप्त हुआ है उस गुरु मंत्र की कर रहे हैं। यदि कोई विकट समस्या आ जाए, उसका क्रम और बढ़ा दीजिए, समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। तो यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो चंद्र ग्रहण है, शायद मैंने कल भी परिचर्चा किया था, इस पर बात हुई थी। चंद्रमा और गंगा दोनों शिव के सानिध्य हैं। जटा में गंगा है और मस्तक पर चंद्रमा है। तो सीधा आपको शिव की शरण में जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र की जाप करें, शिव साधना करें। जैसे आचार्य भी हमारे नाम मैं भूल रहा हूँ, सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी ने बड़ा सुंदर बताया ईशान कोण। लेकिन कभी कभी समस्या आती है, कोण कोई भी हो, ध्यान ईशान पर हो, शिव पर हो, ध्यान बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बार ज्योतिषाचार्य बता देते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है। अब ग्रहण दोष कुंडली में है तो देखना पड़ेगा किस भाव में ग्रहण दोष है, क्या नुकसान कर सकता है आपको। तो जिसकी कुंडली में ग्रहण दोष है, जो जातक ग्रहण दोष से पीड़ित हैं, तो पहले पता करें कि किस भाव में ग्रहण दोष है। उस भाव का जो स्वामी है, लग्न का राशि का स्वामी जो है, उस स्वामी के ग्रह के मंत्रों की जाप करें। साथ साथ राहु के मंत्र और चंद्रमा के मंत्र की जाप करेंगे तो ग्रहण दोष से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। और हो सके तो साथ साथ 1-2 माला मृत्युंजय मंत्र की जरूर करें। बिल्कुल, तो अगर ये उपाय करते हैं तो बहुत लाभ इससे मिलेगा, और जो चंद्र ग्रहण का असर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आचार्य जीतू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुझे याद है बहुत पहले किसी ने एक सवाल पूछा था एक ज्योतिषाचार्य से कि भाई जो ग्रह होते हैं वो तो हमसे इतने दूर दूर हैं, वो तो आसमानों में हैं, वो इतने दूर बैठे हम पर कैसे प्रभाव डाल देते हैं। चंद्रमा की अभी आप चर्चा भी कर रही थी, तो भी आपने बताया था कि भाई चंद्रमा जो है वो सबसे नज़दीक है, वो बहुत तेज़ गति से चलता है, हर 2.5 दिन में अपनी चाल बदल लेता है। और जाहिर है, मुझे बड़ी लॉजिकली ये बात समझ में आई कि जो चीज़ इतनी गति से हो और उसको आप थाम लो तो या तो वो छटपटाएगी या उसका कुछ ना कुछ असर तो देखने को मिलेगा जो इसमें होगा। तो ये एक बड़ा ही क्योंकि एक तर्क वितर्क का विषय भी रह चुका है, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो अपना एक तर्क बताते हैं चंद्र ग्रहण में, लेकिन अगर ज्योतिष आचार्यों की समझो तो वो एक अपना तर्क बताते हैं। कैसे इसको समझेंगे हम?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऑर्बिट में अंतः ग्रह और बाहरी ग्रह होते हैं, यानी एक ऑर्बिट के अंदर अंदर के ग्रह भी हैं और बाहर के ग्रह भी हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ग्रह बहुत दूर हैं हमसे, तो भगवान भी तो बहुत दूर ही है ना, तो कैसे आप उसके एनर्जी को फील कर रहे थे? सीधा जब पृथ्वी का संबंध सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, या फिर सूर्य का पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है, तो ये संबंध जो ऑर्बिट जब घूमता है तभी एक दूसरे के एक्सिस में, एक सीध में आते ही एक दूसरे की छाया को जब कवर कर लेते हैं, तो ये प्रभाव जो है पृथ्वी है, हम पृथ्वी तत्व हैं सारे, हम पृथ्वी पर ही हैं, तो पृथ्वी का कंसर्न जो है दो ग्रहों के बीच में है ही है। और जितना ग्रह का प्रभाव इसीलिए हमारे ऊपर पड़ता है क्योंकि हमारी हर मूवमेंट को कहीं ना कहीं ग्रह ही नेतृत्व करते हैं। हमारी बॉडी के अंगों को भी ग्रह नेतृत्व करते हैं, हमारे ब्लड को हमारा मंगल नेतृत्व करता है, हमारे मन को, हम पूरा जो है हमारा जो पंच तत्व का ये हमारा शरीर है, हर एक ग्रह को रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो यानी ग्रहों का हमारे जीवन के अंदर सीधा संबंध है, इसीलिए ग्रह हमारे जीवन के अंदर जो है प्रभावित तो होते हैं। दूसरा बात कि इस समय की जो ग्रहों की सिचुएशन देखते हैं कि इस समय ज़्यादा ग्रह कौन से पीड़ित हैं। देखिए शतभिषा नक्षत्र था जब ये सूतकाल चल रहा था, तो शतभिषा नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र माना जाता है, और जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र माना जाता है। तो ये दो नक्षत्र तो पीड़ित हो गए और दो ग्रह भी पीड़ित हो गए। फिर तीसरी बात है कि चंद्रमा जो कि मूवमेंट का कारक है वो भी पीड़ित हो गया। फिर जिस राशि में लग रहा है उसका नेतृत्व जो ग्रह करता है वो भी पीड़ित हो गया। दृष्टिगत संबंध अगर हम एक्सेस की बात करते हैं, और ये धर्मी और अधर्मी दो ग्रहों के बीच में हमारा चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, यानी हमारे केतु को धर्मी प्लैनेट कहा गया है और राहु को अधर्मी प्लैनेट कहा गया। तो यानी इनके एक्सेस में जो प्लैनेट आ रहा है वो इस समय चंद्रमा आ रहा है और चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, तो इसका प्रभाव हमारा सीधा सीधा संबंध हमारे जीवन के अंदर पड़ता ही है। लेकिन जब भी ग्रहण की बात आती है तो ग्रहण में हम जब भी इसके वो कंसीडर करते हैं तो ये मेदिनी ज्योतिष से कंसीडर करते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर ग्रहण काल हो या बड़े भूकंप हो, तो इसमें मेदिनी का रोल ज़्यादा माना जाता है। यानी अगर हम ग्रहों की बात कर रहे हैं तो निजी तौर पर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो वहाँ मेदिनी आती है। तो ये जो घटना है इसको मेदिनी के रूप में हमें ज़्यादा देखनी चाहिए, और इंडिविजुअल राशि में पर्टिकुलर जिस राशि का संबंध आता है उसे हमें कंसीडर करना चाहिए। तो ग्रहों का प्रभाव तो हमारे जीवन के अंदर है और ये रहेगा और ये पड़ेगा, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है, ये पश्चिमी दिशा की राशि है, तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा इम्पैक्टिव जो है इसीलिए रहने वाला, क्योंकि मात्र 15 दिन के अंदर ही दूसरा ग्रहण भी आने वाला है। और दोनों प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा हमारी रानी है, मन का कारक है, महिलाओं का कारक है, बच्चियों का कारक है। तो दूसरा हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण भी अब बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये दोनों ग्रह पड़ने से हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था मची रहेगी। बिल्कुल। आचार्य सुनील जी, किस तरह की उथल पुथल, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण और जैसा कि आचार्य जीतू ने बताया आने वाले दिनों में 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण, और कितना असर, क्योंकि मुझे लगता है कि सूर्य और चंद्रमा ऐसे हैं जिनको हम आंखों से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब जब सूरज नहीं दिखता है सर्दियों में तो कितने बेचैन से हो जाते हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ कि मतलब एक जो सीधा लॉजिक हम समझ पा रहे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो प्लैनेट हैं जिनको हम देख पाते हैं और जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाते। किस किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? कि ये बात स्पष्ट है और हम बहुत सालों से बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म की जो रचना है और जो गणना है ना, हम तो आज भी ये कहते हैं कि हमारे ऋषियों को धन्य है जिन्होंने ये पंचांग लिखा, जिन्होंने ये गणना को पहचाना। क्या खगोलीय घटना हो रही है। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले भगवान राम की कुंडली निकाल लो, भगवान कृष्ण की कुंडली निकाल लो, क्या घटना थी और मौसम कैसे थे, ये सब हमारे ग्रहों से ही निर्भर है। और जितना भी ब्राह्मण समाज है या ज्योतिष के जानकार हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जो पंचांग है वो कम से कम 2-2.5 साल पहले छपता। हमारे पैनल के भी जितने होंगे वो भी कहेंगे हाथ क्या तो छपता नहीं। और ये हमारे पंचांगों में पहले ही लिख दिया गया था
जो सबसे प्रमुख पंचांग है उसके हमारे पास वो पंचांग भी है और उस पंचांग की जन्म पत्रिकाएं भी हैं। इसमें लिखा था इजराइल ईरान का युद्ध, ये कुंडली बनी हुई है और ये लिख दिया था कि इसमें कोई बड़ी शक्ति बीच में आएगी, हस्तक्षेप करेगी, वो अमेरिका आया। इंडिया पाकिस्तान का भी षडाष्टक योग है, बीच में सबसे पहले खप्पर योग प्रारंभ हुआ और खप्पर योग जब जब आता है तो आप देख लीजिए खप्पर योग कब कब आया, 1903 में आया, 47 में आया, 62 में आया, ये 62 में आया, 65 में आया, 83 में, 76 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद 84 तक आया, 84 में आया, उसके बाद 2000 कारगिल में आया, फिर अब जो है 25 में भी आया। अब 25 में भी देखो इंडिया पाकिस्तान का हुआ। तो जब जब खप्पर योग अभी 7 अक्टूबर तक है और ये हमारे पंचांगों में पहले ही छाप दिया गया है 2 साल पहले, और उसमें ही लिखा है बरसात होगी तो वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होगी। और जब जब ये 2 ग्रहण आए हैं, इससे पहले 122 साल पहले 1903 में आया ये, तो उसके बाद अब ऐसा संजोग मिला। अच्छा देखो, ग्रहण जो आया पितृपक्ष की, जो हम जिसको पूर्णमासी का श्राद्ध करते हैं और अमावस का श्राद्ध करते हैं, दोनों के मध्य पूर्ण सारे उसमें श्राद्ध पक्ष है, ग्रहण आ गए। ये हमारी कुंडलियों में जन्मजात लिख दिया गया होता है कि बच्चे का क्या कल होगा, क्या उसका भविष्य होगा, और पंचांगों में क्या मौसम, क्या ऋतुओं और क्या देश दुनिया के हालात होंगे। और इस समय देश दुनिया के हालात इन्हीं पंचांगों के आधार पर चल रहे हैं। सारे ज्योतिषों से उठा के पूछ लिए, कहेंगे ये सत्य है। हमारे पंचांगों में पहले ही सनातन धर्म के छाप दिया जाता है, और कम से कम हम आज की गणना नहीं कह रही है, हम आज नहीं बता रहे हम 1 दिन 15 दिन में लिख के ले आए हों, या हम जब से ये संवत हमारा प्रारंभ हुआ हो तब से हमने लिखा। ये तो 2 साल पहले छाप दिया गया था, और अब जो नया पंचांग आएगा उसमें और कुछ देखो आप छपा हुआ मिलेगा। पहले की गणना होती है हमारे सनातन धर्म में, यानी कि पहले ही पता चल जाता है कि आने वाले समय में, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2-2.5 साल पहले ही इस बात का पता चल जाता है। खप्पर योग का आपने चर्चा किया, उसके बारे में आपने बताया। आचार्य मदन जी, मैं पिछले कुछ समय की बात करूँ 2025 का, क्योंकि आचार्य सुनील जी ने भी जिक्र किया, भाई भारत पाकिस्तान, हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, हमने पहलगाम में किस तरीके से आतंकी हमला हुआ ये भी देखा, इस बीच हमने एक बड़ा प्लेन क्रैश भी देखा, मतलब बहुत सारी दुर्घटनाएं इस बीच हुई हैं। हमने थराली में भी देखा किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हमने देखा किस तरीके से बादल फटा और पूरा का पूरा जो वहाँ पे गाँव है वो इसकी चपेट में आया। ये सब कुछ जो हो रहा है देश में, इसका क्या, कितना ग्रहों से और कितना चंद्रग्रहण से संबंध, और आने वाले समय में, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भूकंप भी आ सकता है, मतलब कई सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं योग से, ज्योतिष की गणनाओं से, और साथ ही साथ इस ग्रहण से। श्रद्धा जी, ये बात तो विषय है जो अभी हमारे पूर्व ज्योतिषाचार्य जी ने कहा, मेदिनी की चर्चा की थी, मेदिनी शास्त्र, तो ये भी एक ज्योतिष का भाग है। इसमें भी कुंडली बनती है, राष्ट्रों की कुंडली बनती है, और मौसम, सत्ता परिवर्तन इत्यादि की भविष्यवाणी उससे देखी जाती है। दुर्भिक्ष काल है वो भी देखा जाता है, अतिवर्षा, अल्प वर्षा ये भी देखा जाता है। ये विषय ज्योतिष का है, और ग्रहों से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिकली, व्यवस्थित ढंग से चल रही है। किसी की हानि, किसी का लाभ होता है। कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो जीवन में हानि लाभ तो होते ही हैं, परंतु इसी अवसर में, जैसे पहाड़ों में जो कुछ हो रहा है, अभी बड़ी विचित्र सी लगेगी बात, परंतु ये बड़ी सत्य है। हिमाचल में देवताओं की भी बैठक हुई है, और जिस माध्यम से ये देववाणी प्रकट हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि विकास के नाम पर जो ये चल रहा है ये बंद होना चाहिए। धार्मिक पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा देने का परिणाम ये हुआ है कि सांस्कृतिक प्रदूषण फैल गया। इस अतिक्रमण को रोकने के लिए ये देवताओं का ही प्रकोप है। तो ग्रहों से ऊपर देवताओं की शक्ति है, क्योंकि ग्रह भी स्वयं में देवता है, परंतु जैसे नक्षत्र भी देवता है, नक्षत्रों के ऊपर अधिपत्य करने वाले देवता भी देवता है। जैसे अगर पूर्व भाद्र की बात करें, जिसमें वो भी एक देवता है, उसकी भी आहुति दी जाती है, और उस पर अधिपत्य करने वाले जो देवता है अजय कपाद, वो भी देवता है, वो भी देवता की श्रेणी में है। नवग्रह भी देवता की श्रेणी में है। तो देवताओं के अधीन तो जगत है ही। हम सब लोग इस व्यवस्था में हैं कि ना तो हमारे हाथ में जन्म है, न मृत्यु है, न जीवन की अधिकांश घटनाएं, ये सब ऊपर से कंट्रोल होती है। कोई एक विधाता तो है।
कोई एक ईश्वर तो है, इससे कौन इनकार कर सकता है। मैं अभी चर्चा करूंगा कि जैसे अभी भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात आई, ये सब कुछ जो हो रहा है विश्व स्तर पर, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, लड़ना तो नहीं चाहिए। कहा गया है कि विद्वानों में परस्पर मेल होना चाहिए, राष्ट्रों में परस्पर मेल होना चाहिए। अगर विद्वान लोग आपस में लड़ेंगे, राष्ट्र लोग आपस में लड़ेंगे, तो परिणाम क्या होगा? जन हानि, धन हानि, प्राण की हानि होती है, संसाधनों की हानि होती है, हानि के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो राष्ट्रों को मेल करना चाहिए, मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, शांति से समाधान निकालना चाहिए। जैसे विद्वान लोग किसी विषय पर अगर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है तो उसको बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से निकाले तो समाधान निकलता है। अन्यथा जब एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं तो बहुत सी हानि होती है, उनके फॉलोअर्स लड़ते हैं, समाज में एक विघटन शुरू हो जाता है, एक नए मत का उदय शुरू हो जाता है। तो हम सब ये देख रहे हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान जरूर नए नक्शे में नए उभर के आए हैं, परंतु भारत तो वैसा का वैसा ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदय माना जाएगा, भारत की कोई उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए भारत की कुंडली हो ही नहीं सकती। मैं इस पर थोड़ा सा मत अलग रखता हूँ। भारत की कुंडली में वराह मिहिर ने जो रखा है वो मकर लग्न की माना गया है, तो मकर लग्न को भी हम प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी, हम 26 जनवरी 1950 को भी जब शपथ ग्रहण हुआ, गणतंत्र हुआ, तो उसकी भी कुंडली को भी पंचांग में स्थान दिया गया है। दूसरा, जब कोई प्रधानमंत्री, क्योंकि देश में प्रधान जो है, प्रधान सेवक के रूप में कहे या प्रधानमंत्री के बड़े पद के रूप में कहे कि संचालन उसके हाथों में रहता है, तो उनकी जो शपथ ग्रहण की जो कुंडली है उसके आधार पर भी देश की स्थिति को देखा जा सकता है। तो ये एक बड़ा विषय है, इस पर कभी उस कुंडली पर चर्चा होगी। अभी सिर्फ बात आ रही है ग्रहण की। ग्रहण के विषय में एक बात और समझिए कि जन्म का नक्षत्र और फिर जन्म से 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र वो एक ही होते हैं। जैसे पूर्व भाद्रपद का अगर नक्षत्र जन्म है वो पीड़ित है तो उसे 10वां नक्षत्र पुनर्वसु भी आएगा, फिर विशाखा नक्षत्र, ये भी गुरु के नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र की बात आ रही तो उसमें थोड़ा सुधार कर लेते हैं, उसमें राहु उसका देवता, वो ग्रह स्वामी माना गया है। ठीक है, शनि अगले नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में आएगा। तो इन नक्षत्रों में जिन जिन की पीड़ा है, जिन जिनका संबंध है, जिन जिनके कार्य इसमें हो रहे हैं, तो उनको बड़ी सावधानी से इस ग्रहण काल को समझना होगा, तभी उपाय होंगे। उपाय होंगे तो फिर शांति होगी, शांति होगी तो फिर समृद्धि बिल्कुल होगी। और थोड़ा सेंसिटिव भी होना पड़ेगा और थोड़ा इसको समझना होगा जो आपने कहा गिरीश जी, क्योंकि मदन जी से मेरी बात हो गई थी, आपसे मेरी बात होनी रह गई थी। अब बहुत कम समय बचा है चंद्र ग्रहण शुरू होने में, कैसे अब तैयारी कर ले ताकि इस चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को रोका जा सके। जी श्रद्धा जी, देखिए एक बात है, ग्रहण के कुछ नियम बताए गए हैं कि आप उन नियमों का पालन करें। कल भी चर्चा हुई थी, मूर्ति स्पर्श वर्जित है, मंत्रानुष्ठान आप कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। एक हमें महात्मा जी मिले थे कल, उन्होंने बताया जो ग्रहण काल में हम जप करते हैं या आराधना करते हैं, देवताओं की साधना करते हैं, क्यों करते हैं इसको? इसलिए करते हैं कि सूर्य भी हमारा देवता है, चंद्रमा हमारा देवता है। सूर्य आत्मा कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो कहीं ऐसा ना हो जब मन हमारा विचलित होगा, चंद्रमा हमारा साथ नहीं देगा, मन ही हमारा विचलित रहेगा, स्थिर नहीं रहे, क्या करेंगे हम? तो हम साथ अपने के लिए नहीं करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। नारायण की आराधना करने की विधि इसलिए बताई गई है, बनाई गई है कि हमारे चंद्र देवता को इस ग्रहण से जल्दी मुक्ति मिले। एक कारण ये भी है, वो एक महात्मा जी कल चर्चा करते हुए बताए मुझसे, तो एक कारण ये भी है। तो अब करना क्या हमें है? तो सबसे पहले मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जो हमारी माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं वो ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके घर पर पड़ सकता है। का सब्जी ना काटें, चाकू का भी बहन जी ने बताया चाकू का इस्तेमाल ना करें, सुई का इस्तेमाल ना करें, धारदार वस्तु का इस्तेमाल ना करें, है ना। भोजन पकाना मना है। अच्छा, अगर पका के भोजन रखा है वो भी मना है। तो कारण जानने की बड़ी आवश्यकता है। क्यों ना करें? क्यों ना करें? उसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है, बना कर रखे हैं। तो ऐसा करने से अगर गर्भवती महिलाएं हैं, चाकू का प्रयोग कर रही हैं या कभी भोजन बनाना सब्जी काट रही हैं ग्रहण काल में, तो आने वाला गर्भ शिशु जो है कहीं ना कहीं से ऐसी मान्यता है
विक्षिप्त हो सकता है, किसी के ओठ कटे हो सकते हैं, कोई अंग विकृत हो सकता है। तो ऐसी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में है और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का पालन अगर करें, हालांकि रात में ये शुरू हो रहा है और 1:29 तक ये चलेगा, तो आचार्य जीतू जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे में तो लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, चलिए मेट्रो सिटीज़ में बहुत से बहुत 12, तो क्या इतनी इस टाइम पर सोना ठीक है या फिर चंद्र ग्रहण में सोना नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को हमें देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो व्यक्ति सुबह से लेकर के अभी 9 बजे तक जिसने ड्यूटी की होगी, उसको अगर हम कहेंगे तो रात के 1:29 तक जाग, तो आई थिंक लगता है कि बहुत टफ हो जाएगा और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जब एक पीक टाइम आएगा उनके सोने का, तो वो चाहे कितना भी आप रोक के रखेंगे तो सो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे रात भर फ़ोन पे रहते हैं, वो तो उनके लिए तो एक मास्टर टाइम हो गया ये तो। अब यहाँ पर पेरेंट्स कहते थे कि फ़ोन छोड़ दे बेटा, लेकिन आज शायद कहेंगे पेरेंट्स की फ़ोन पकड़ के रख, जागा रही, कुछ कर ले, कुछ अच्छा सुन ले, आज मत सोइयो। आज तो उनके लिए बोनस का दिन होगा, इससे लगेगा कि शुक्र है आज माता पिता ने हमें कह दी कि फ़ोन पकड़ के रहो। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होते हैं उनका नेतृत्व करते हैं राहु, जो कि राहु का ही नक्षत्र है, दूसरा शनि पीड़ित है, तीसरा गुरु पीड़ित है। तो यानी 3 ग्रह ऐसे पीड़ित होते हैं जो आपकी कंट्रोलिंग भी करेंगे। गुरु ज्ञान भी देते हैं, गुरु आपका बैलेंस भी है। और यहाँ पर अगर कि जुपिटर की एनर्जी आपने अच्छी करनी है या शनि की एनर्जी को अच्छा करना है, राहु को थोड़ा सा कंट्रोलिंग करके रखना है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल वाकई ही नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर कर भी रहे हैं बच्चे, तो सुनेंगे नहीं, वो तो आप चाहे कितना भी कह लीजिएगा, बच्चे नहीं सुन पाते हैं। लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि आज कोई धार्मिक चीज़ देख लीजिए, आज कोई अच्छी स्टोरी देख लीजिए, भगवान की कोई स्टोरी देख लीजिए, कोई अच्छा म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक, वो भी भगवान से जुड़ा हुआ, आप गायत्री मंत्र सुन लीजिए, ओम नमः शिवाय सुन लीजिए। तो पेरेंट्स आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। आप बच्चों को बोलिए कि पकड़े रखना है तो फ़ोन पकड़े रखिए, आज कोई दिक्कत नहीं, आज वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश रहेंगे, बट उनको देखने दीजिए इस तरीके की धार्मिक चीज़ें, ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी श्रवण मात्र से ही आपकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। कुछ भी अच्छे वचन सुनने से ही आपकी एनर्जी कंट्रोल होती है। तो अगर इस तरीके की चीज़ों का वो आज थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जाग पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर नहीं जाग पा रहे हैं तो आप कोई ध्वनि, आप कोई म्यूज़िक ऐसा लगाइए जो भगवान के मंत्र हो, या कुछ ऐसा म्यूज़िक लगा करके तो शयन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। हालांकि जो लेट नाइट सोते हैं उन लोगों के लिए फिर भी ठीक है कि चलो आज तो उनके लिए सोना मतलब सोने पे सुहागे टाइप का काम हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, आपने कहा कि अगर नहीं सो रहे हैं तो भगवान के नाम का श्रवण कर लें, कुछ ऐसा कर लें। आपने ये चीज़ महसूस की है मैम कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा आस्तिक होता जा रहा है, भगवान के प्रति भक्ति बहुत बढ़ती जा रही है। मैंने ये चीज़ फील की है, चाहे हम रील्स के ज़रिए देखें, चाहे हम यात्राओं की बात करें, भोलेनाथ के प्रति मैंने जो लोग हैं, यूथ है, उनका बहुत समर्पण देखा है। तो ये वाकई में ये भी ग्रहों की एनर्जी कहा जाएगा या ये ऊपर वाले की शक्ति है कि इन दिनों में यूथ बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति आस्था अपनी रखने लग गया है? देखिए, एक्सेप्शनल्स आर एवरीवेयर कहते हैं ना। तो आचार्य जी ने अभी एक बात कही कि जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, हम व्यक्तिगत तो हमने चीज़ों को ख़राब कर दिया, लेकिन एक ऊपर शक्ति है जो सबको कंट्रोल कर रही है। बच्चों का जो झुकाव हो रहा है, उन्होंने अपना एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है भगवान के द्वार, जबकि ये गलत है। जब पहले यात्राएं, आपने देखा होगा कि पुराने लोग जब हमारे यात्राएं निकाल के जाते थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे, और पूरा मोहल्ला उनको स्पर्श करने के लिए जाता था, उनके सिर्फ हाथ छूने के लिए जाते थे, उनके चरणों को छूने के लिए जाते थे कि हम भी थोड़ा सा पुण्य के भागी जो है वो बन जाएंगे। और जब वो यात्रा करके वापस आते थे तो पूरे के पूरे फिर परिवार के सदस्यों से लेकर के आसपास के सारे सदस्य उनके चरणों को छूने जाते थे कि कहीं हमें भी थोड़ा सा एक मात्र पुण्य मिल जाए। लेकिन आज देखिए क्या हो, हनीमून स्पॉट आपने बना दिए, वहाँ पे आपने वहाँ पे सारे एक पिकनिक स्पॉट बना दिए, तो जिसका हर्जाना आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो एक भक्ति के प्लेसेस हैं, वो एक आस्था के प्लेसेस हैं। तो कुछ बच्चे डेफिनेटली, जब कोविड आया था तो घर के अंदर रिचुअल्स बदल गए
जैसे घरों के अंदर पूजा पाठ होने लगी, घरों के अंदर तुलसी का जो प्रयोग है वो ज़्यादा होने लगा, घर के अंदर बच्चों को ये पता चला कि सुबह उठना है और माँ पर हमारी पूजा भी करती है, क्योंकि वो उठते ही नहीं थे, 12 बजे उठते थे तो उनको माता तो पूजा कर चुकी होती थी उस समय। तो जैसे ही कोविड आया तो उसने एक लेसन दिया, वहाँ से थोड़ा सा बच्चों का इंक्लिनेशन इस तरफ हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लेकिन उनमें से भी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो यहाँ 30 और 70 के हैं। 30% का तो झुकाव हुआ है, लेकिन 70% अभी भी सिर्फ एक धुन में जाते हैं, एक इंजॉयमेंट फैक्टर को लेकर के जाते हैं, के लिए, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी आपदा के शिकार आज हुए हैं। एक चीज़ मैं छोटी सी और जोड़ना चाहूँगी, देखिए भगवान का जो द्वार है ना, वो आस्था का द्वार है, वो एक बिजनेस का द्वार नहीं होना चाहिए। पहले हम भगवान के मंदिरों में जाते थे तो हम चाहे भीड़ में होते थे, चाहे टाइम से जाते थे, एक सिस्टम से हम लोग आगे द्वार में पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल एक ग्रीड लेवल जागने लग गया, आपको दर्शन करने हैं, 5 मिनट में दर्शन होंगे आपके, चलिए पैसा चढ़ाइए। देखिए जब जहाँ पे व्यापार होने लगेगा आस्था के साथ, तो वहाँ खतरा आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। और यही चीज़ों को रोकना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आस्था की तरफ ध्यान दीजिए, आस्था को व्यापार ना बनाया जाए। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं, सवाल मेरे बहुत सारे रहेंगे। मेरे अब शुरू हो चुका है चंद्र ग्रहण, ये वही असर है सर जो हम देख पा रहे हैं सुनील जी? अब ये असर दिखना शुरू हो गया है? बिल्कुल, ये असर देखिए, अब यहाँ पे धरती जो है चंद्रमा के और सूर्य के मध्य आने लगी है। और कहीं से आप देखेंगे ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो गया है। और 9:57 का जो समय था, ये मध्य भारत का हमने बताया था आपको, उसके 1 आध मिनट आगे पीछे का है, मगर अभी तो ये स्पर्श हो गया है पूरा, ये यहाँ पर स्पर्श का समय हो गया है। और ये भी आपको बता दें कि ग्रहण का स्पर्श का जो समय है 9:57 से ये 23:01 तक खग्रास प्रारंभ होगा, तब ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा इसके। अभी जो समय है ये ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे धरती की जो शेडो है वो पूरी चंद्रमा को ढक लेगी। तो ये जो मध्य होगा, तो मध्य जो ग्रहण का मध्य होगा वो 23:42 पे होगा करीब जाके। तो उस समय आप देखेंगे तो आपको रेड मून जिसको बोला जा रहा है ना, तो रेड मून की तब प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। और रेड मून का भी मतलब होता है, बड़ा सिंपल है ये, बता समझना सबके लिए, बच्चों को तो इसकी बड़ी जानकारी आजकल होती है रेड मून की। जो हमारे वातावरण में हम बोलते हैं ना 7 रंग देख लिए, वो जिसको वैनियापी नाला बोलते हैं, तो लाल जो शब्द है वो लाल है, आखिरी वाला लाल है। तो वो पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो सूर्य की जो रोशनी होती है उसके कारण वो हमारे जो ओजोन रेंज है उसमें से लाल होते हैं। वो लाल जो कण होते हैं वो इसीलिए वो देखेंगे आपने प्रिज्म वगैरह में निकालते हैं तो वो लाल रंग लास्ट में जो होता है, तो वो लाल रंग का शेड इस पे शेडो पड़ता है चंद्रमा पे। चंद्रमा की अपनी तो कोई रोशनी है नहीं भाई, चंद्रमा तो खाली सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करके हमें दे रहा है, जैसे आईने में या शीशे में हम देखते हैं वही सब दे रहा है। तो उस समय ये रेड मून कहलाएगा। जब ये जो हमने मध्य का आपको समय बताया 23:42 करीब 11:42 का जो समय होगा, उस समय आपको ये रेड मून की अवस्था में देखने को मिलेगा। और वो सबसे एक हम कहते हैं कि उस समय आपको इतना सुंदर दिखेगा, और वो अपने ईष्ट को, मन को बिल्कुल कहते हैं ना 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक है मन, जिसको कहते हैं ना मन यही है, चंद्रमा है वो मन है हमारा। मन कहीं भी जा सकता है। उस समय उस डीप अवस्था में आप ध्यान की उस अवस्था में पहुंचिए कि अपने नारायण की, अपने शिव की, अपने ईष्ट की, अपने कुल देवता की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, जो आपका श्रद्धा से अंकुर फूटे। उस समय जो श्रद्धा से अंकुर फूटे, उस समय आप उनमें झुक जाइए, उस समय उनसे अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करा लीजिए। वो समय सबसे अच्छा मानते हैं जिस समय ये पूर्ण रूप से मध्य में होता है, क्योंकि चढ़ते में और उतरते में तो ठीक है आपको कम दिखेगा, मगर जब मध्य में होगा तो वो आपका रथ है। ये शरीर रूपी रथ को चलाना हो तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां को बस में कर लीजिए, तब आपका शरीर रूपी रथ चलेगा। और जैसे ही शरीर में आपके वो क्रिया होगी तो समझ लीजिए आपके सभी दोष, सभी कष्ट, सभी कंटक, सभी कलेशों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये बहुत अच्छा समय होता है। इस समय को योगी लोग, इस समय को जो महापुरुष लोग होते हैं या इसके जानकार लोग होते हैं,
वो इस समय की प्रतीक्षा करते हैं। बहुत सदियों के बाद मिलता है ये, और हमारे भारतवर्ष में अगर ऐसा दृश्य हो रहा है तो इसको आप एक संयोग मानकर मानें, ना कि इससे भयभीत हों। इस समय आपको आदेश दिया गया है, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से कहा गया है कि इस समय आप भजो, आपको चार्ज करना है। और बाकी विपत्ति आ रही हैं, देखो जब भी कष्ट आता है, बाधा आती है तो वो आती है, तो उसका निवारण भी तो है, निवारण शास्त्रों ने बताया है। अब ये जो समय घट रहा है, अब जो प्रारंभ चल रहा है, ये कुंभ राशि में प्रारंभ चल रहा है। अब ये वायु तत्व की राशि है। अब वायु तत्व की राशि है तो आपने, क्योंकि वायु तत्व में तो आपको वायु से होने वाले जो प्राण रोग हैं वो भी करीब करीब आपके 84 होते हैं, और 84 हमारी योनियाँ कहीं गई हैं शास्त्रों में। तो 33 कोटि देवताओं को स्मरण करने का सबसे अच्छा समय ये है। इस समय चंद्रमा की जो इस धरती का जो छाया आने लगी है, तो कहीं ना कहीं, जैसे सारे हमारे पैनल के शास्त्रियों ने, जानकारों ने भी बताया इस बात को, कि सीना परोना काटना, ये जो मना बताया गया है, तो वो इसीलिए बताया गया है क्योंकि इस समय चंद्रमा की हमें जो रिफ्लेक्शन से मिल रही थी ना, बीजांकुरित न्याय क्या है, सूरज और चंद्रमा की तो उत्पत्ति से बीजांकुरित हो रहा है, उसी तरह जो बीज होता है, किसान तो बीज फेंक देता है, जब तक सूर्य की किरण और चंद्रमा की चांदनी ना पड़े तब तक बीज नहीं फूटेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये तो आप किसी से पूछ लीजिए, शास्त्रों के अलावा एक बहुत बड़ा जो जूलॉजिकल समझते हैं वो तो कहेंगे हाँ बिल्कुल वो फूटेगा ही नहीं बिना चंद्रमा के, और बिना चंद्रमा के हमारा शरीर भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्षण की रोशनी आनी है, वो रिफ्लेक्ट होके आनी है। इसलिए देखते हैं, आप जितनी महिलाएं होती हैं वो सब जानती हैं करवा चौथ का चांद। आप देखते हैं जितने 30 त्यौहार हमारे चांद के हिसाब से होते हैं, और इससे पहले अभी जो चतुर्थी निकली वो कलंक चतुर्थी निकली, तो वो भी कथा आपको पता है। तो हमारे यहाँ चांद से सारे शास्त्रों का चांद से घटित है, और ग्रहण काल हमें ये शिक्षा देते हैं कि इस समय अपने पूर्वजों को, अपने ईष्ट को नम भजो, और भजने से अपनी काया को कल्प करो। ये समय काया कल्प करने का, आपकी बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो गई तो वो चार्जिंग करोगे ना, तो ये पर्टिकुलर जो हमने आपको पीरियड बताया वो प्रारंभ हो चुका है। इस पीरियड में अपने मन को नियंत्रण करो, अपने मन को समेट लो, क्योंकि इस समय की जो स्थिति देश और दुनिया की चल रही है, देखो गुरु अतिचारी है। अब गुरु अतिचारी जब हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना, और गुरु की राशि हो, गुरु अतिचारी हो, गुरु स्वामी हो, तो ऐसे में आपको भगवान का भजन ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाओगे, हमारे पास भी, हम चिकित्सक हैं, हमारे पास भी बहुत सारा मरीज आता है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, भाई इलाज तो लिख दिया मगर क्या करो, प्रार्थना करो, आप भगवान को भजो। ईश्वर कौन साक्षी है, ईश्वर से। एक उपाय तो हर किसी को करना है, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि जितना ईश्वर को भजोगे, ईश्वर का नाम लोगे, देखिए इसका प्रभाव उतना कम होगा। एक चीज बोलना चाहेंगे, बड़ा सुंदर दुआ है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मगर क्या लिख दिया बाद में, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, और कीले पाठी जो सटे तो बाल न बांका होए। वो कील कौन है, वही तो परमात्मा है, जो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, सूरज के अंदर जो रोशनी है वो मेरी है, हालांकि कुष्मांडा वास करते, मगर वो जो भगवान की रचई हुई ये रचनाएं हैं जिनको हम आज ग्रहण कर रहे हैं, और उसके भगवान के आदेश अनुसार हम इन ग्रहण के पर्व, ग्रहण के समय भी हम पर्व की तरह उसको मंत्रों का उच्चारण, कोई भी आदमी, हम इस समय सब बैठे हुए हैं, चाहे वो माला ही जप रहे हैं, तो उनके चैंटिंग में, उनके मनोवृत्ति में तो कहीं ना कहीं वो उच्चारण निकला ही ना। देखो भगवान को कैसे भी भजो, वो तो आप समझते हैं, राम 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 भज रहे हैं ना आप, आपके मन में से, हम आपके माध्यम से हमने भी बोल दिया, बीज तो कैसे भी फेंक दो मगर अंकुर तो सीधा ही निकलेगा ना। तो इस समय का सदुपयोग किसी को प्रणाम करोगे तो उसका परिणाम आशीर्वाद है। आज हमने किसी को प्रणाम किया तो उसका परिणाम क्या है, आशीर्वाद है, तो वो आशीर्वाद तो देगा ही देगा, चाहे वो कितना ही नाराज हो। हमारा रुष्टाग्रह शांति करा भवंतु, जो रुष्ट ग्रह है ना, आज शांति के पाठ हम कर रहे हैं, अब हम शांति से आपसे आग्रह कर रहे हैं, हमारे सभी ग्रह, रुष्ट ग्रह, वो किसी भी भाव में बैठे हों, जैसे बीच में पैनल में सभी ने कहा कि वो ग्रहण योग बना, अब ग्रहण योग नवम भाव से बन रहा है। ग्रहण योग नवम भाव में आपकी जन्म पत्रिका में राहु के साथ सूर्य है, चंद्रमा के साथ सूर्य है, ये छाया ग्रह हैं, ये शेडो हैं, ये जहाँ बैठेंगे वहाँ को डिफ्यूज़ कर। अब ये जो समय है ये राहु का ही तो समय है, ये राहु शेडो कर रहा है तो वो उसको ढक रहा है। ये स्पष्ट है कि इस समय
हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये शरण क्या है? शरणागतम। हम जन्म मृत्यु शरणागतम, जो कहा गया है, मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म। हम बहुत दिनों से सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, जन्म और मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हम आपकी शरण में आए हैं, और शरण में कब आए? हम ग्रहण काल में आए हैं। अब इसमें कौन साक्षी? क्या कहा ना, सूर्य साक्षी। सूर्य साक्षी है, चंद्रमा तो नहीं देख, तो सूर्य साक्षी है कि हमने उपासना करी। क्यों चंद्रदेव, आप देख लो, हमने आपकी उपासना करी थी। हमने आपके, जब आपको सूरज की छाया नहीं मिल रही थी, हमने आपकी उपासना करी थी। बिल्कुल तो हमारी आचार्य कुंडली सुनील में जी, बिल्कुल। तो मतलब अब यही एक तरीका है, यही एक उपाय है जिसके बारे में सभी ज्योतिषाचार्य यही कह रहे हैं, सभी विद्वानगण यही कह रहे हैं कि ये समय अब शुरू हो चुका है और इसका सदुपयोग आप करिए। इसका सदुपयोग करके आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आचार्य मदन जी, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, भारत एक्सप्रेस लगातार इस मेगा कवरेज को कर रहा है और तस्वीरें वो दिखा रहा है, जो लाइव तस्वीरें चंद्र ग्रहण की हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखती रहेंगी। चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। एक सवाल मेरा बहुत देर पहले मैं जानना चाह रही थी कि अब जो ये चंद्र ग्रहण लग गया है और आने वाले 15 दिनों में सूर्य ग्रहण भी होगा, भारत पर, हमारे देश पर, इस पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? और क्या सिर्फ बुरा असर ही होगा या कुछ अच्छा भी हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि पर। वर्तमान में जो भारतवर्ष की कुंडली को हम प्रयोग कर रहे हैं वो वृषभ लग्न की कुंडली है। कुंभ राशि उसकी दशम भाव की राशि कहला रही। दशम भाव पर ये गोचरस्थ जो चंद्रमा है, इसको राहु ग्रस्त रहा है। राहु के विषय में, चूँकि एक पापी ग्रह है, निसंदेह क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, परंतु देवताओं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त है कि वो 9 ग्रहों में शामिल है। 7 ग्रहों के अतिरिक्त राहु और केतु को भी इतना बड़ी उपाधि मिल गई है और उनका इतना बड़ा प्रयोग हमारी विंशोत्तरी दशा में है कि 9 ग्रहों के मंडल में वो सम्मिलित हो गया। राहु के विषय में कहा है कि बाहुर्बलम, कि भुजाओं का बल जिससे प्राप्त होता है वो राहु है। केतु को जैसे कुल की उन्नति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो नकारात्मक होते हुए भी वो बल का कारक तो है, भुजाओं का बल। इस समय गुरु की दृष्टि चंद्रमा और राहु पर अगर देखेंगे, मिथुन राशि से 7वीं दृष्टि धनु पर पड़ती है और 9वीं दृष्टि कुंभ पर पड़ रही है। गुरु के नक्षत्र में ही ये वेद हो रहा है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु कहीं ना कहीं इससे रक्षा तो कर रहे हैं। भारतीय कुंडली में द्वितीय भाव से गुरु का प्रभाव, चूंकि अष्टमेश भी है और एकादशेश भी है, तो इतनी शुभता तो प्राप्त नहीं है गुरु को वृषभ लग्न के हिसाब से, पर शुभ और अशुभ दोनों। वैसे तो त्रिषडाय भाव भी अशुभ फल देते हैं, परंतु उनकी अशुभता कुछ और है। संघर्ष के बाद, यानी साधनों को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और अष्टम चूँकि बाधाओं का भाव भी है और गूढ़ विद्याओं का भाव भी है। मैं तो कहता हूँ कि ग्रह नक्षत्रों की प्रिडिक्शन करने वाले भारत में अनेक ज्योतिष आचार्य हैं, जो प्रसिद्ध भी हैं और प्रसिद्ध नहीं भी हैं वो भी। तो उनको हटकर अगर महर्षि अरविंद की एक भविष्यवाणी पर विचार करें, 15 अगस्त को उनका जन्म होता है। जब भारत का विभाजन हुआ और भारत खंडित रूप से स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी उन्होंने उसको लक्ष्य करके ये बात कही कि जो विभाजन है ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। ना तो कोई इसकी भौगोलिक, इसका विभाजन ठीक से हुआ है, ना इसका सांस्कृतिक विभाजन। कई दृष्टियों से ये बड़ा अपूर्ण है, अधूरा है, ये पूर्ण नहीं हो सकता, ये स्थायी नहीं रह सकता। एक दिन विभाजन की ये लकीर मिटेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार लाल किले पर प्रथम उनका भाषण हुआ देश के लिए, उस व्याख्यान में, उस संबोधन में, उस संदेश में उन्होंने महर्षि अरविंद का भी नाम लिया था। और देखिए, भारत की अखंडता के लिए हर व्यक्ति चाहता है, हर राष्ट्रभक्त चाहता है। तो भारत के लिए ये समय ग्रहण जो है, चुनौतियों का तो है ही, परंतु मुझे लगता है
कि गुरु बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भारत जितना आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होगा, जी उतना आत्मबल प्राप्त होगा, और जितना आत्मबल प्राप्त होगा उतना भारत अब 140 करोड़ की आबादी पार कर चुका है और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश माना जाता है। तो हम अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक रूप से अनुशासन बहुत जरूरी है। आपस में वैमनस्य, विवाद को त्यागने की आवश्यकता है। भारत को जो खंड खंड करने वाली, बांटने वाली शक्तियां हैं, उसके विरोध में हमें खड़ा होना है, एकजुट होना है। जब तक भारत का आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति एक नहीं होगी, संप्रदायों की मान्यताओं से ऊपर उठकर हम एक आत्मिक संदेश को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। चाहे कैसे भी गोचर चल रहे हों, छोटे छोटे अवसर आते हैं जब व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर सकता है, आध्यात्मिक चीज़ों को ऊपर ला सकता है। एक बाबा जी आजकल बड़े टीवी में बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं कि रोज़ लोगों की शराब छुड़ा रहे हैं, लोगों की सिगरेट छुड़ा रहे हैं, व्यसन छुड़ा रहे हैं। तो उन बाबाओं से मेरा निवेदन है कि साथ में काम करें, मोबाइल का एडिक्शन भी छुड़वा दें, क्योंकि इन मोबाइल के माध्यम से ही उनका प्रचार हो रहा है। हाँ, तो अभी अध्यात्म हमारा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के झांसे में फंसा हुआ है। जब तक आर्टिफिशियल कृत्रिम से बाहर निकलेगा, ओरिजिनल, अभी विदुषी आचार्य जी कह रही थी ना कि तीर्थों को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। जब तक, और वहां जाके सेल्फी ले जा रहे हैं, सेल्फी स्टिक, आरती के समय में भी वीडियो बन रहे हैं। जब ये भाव खत्म नहीं होगा ना कि मुझे प्रसिद्ध नहीं होना, क्योंकि पहले बद्रीनाथ में 70 से पहले जो लोग जाते थे, वहां पुजारी भी वहां रात को रुकते नहीं थे। आरती के बाद 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे अपनी कुटिया में आते थे। ये 70 से पहले की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। आज भी वहां पर होटल का जो व्यवसाय है, तो 2013 की प्रलय ने, भगवान ने दिखा दिया कि मैं हूं, मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। आज जो आपदा आ रही है ना, पहाड़ के पहाड़, पूरे के पूरी सड़कें जा रही है, आपका विकास खत्म। भगवान एक सर्वशक्ति अपने दिखा रहा है कि इसको पर्यटन नहीं, इसको साधना का क्षेत्र बनाओ। ये केदार खंड है, बिल्कुल। केवल मंदिर को सब कुछ नहीं समझाइए, पूरे क्षेत्र में साधना, साधकों के लिए। पहले जो यात्रा करते थे वो लोग महीनों की यात्रा करते थे, उस प्रवास में, उस यात्रा प्रवास में साधना भी करते थे और रूपांतर होता था, ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। आज ये नहीं कि पहले बुक कर लिया हेलीकॉप्टर और वहाँ छुए और भगवान जी को हेलो बोला, फोटो खिंचाई और आ गए। ये बिल्कुल नहीं, ये कोई तीर्थ यात्रा का हमारा मौलिक स्वरूप तो नहीं है। कम से कम इस मौलिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के, मन से, दिखावे के लिए नहीं, किसी को नहीं दिखाना, कोई फोटोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आचार्य गिरीश जी, क्योंकि मैंने तो बचपन से एक कथा सुनी थी राहु केतु की, फिर समझ में आया क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने बताया था कि ये राहु केतु हैं, इन्होंने अमृत पी लिया है, उनकी गर्दन काट दी गई और फिर तब तक वो अमृत पी चुके थे। तब से बड़े दुश्मन हैं चंद्रमा के और सूर्यदेव के राहु केतु। यही वो कहानी है जिसके बाद कहा जाता है कि राहु ग्रसित करते हैं या केतु ग्रहण करते हैं। जी श्रद्धा जी, हमारी पौराणिक कथाओं में या पुराणों में इस कथा का वर्णन है। अब रही बात राहु केतु की, तो राहु ऊपर का हिस्सा है, केतु नीचे का हिस्सा है। यानी आपके पास सोचने की क्षमता है, कर कुछ नहीं सकते आप। राहु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ना केतु से। अच्छा, जिसके पास सोचने की क्षमता, कर कुछ नहीं सक रहा, कर नहीं पा रहा कुछ। केतु के पास करने की क्षमता है लेकिन सोचने की क्षमता नहीं है। ये बहुत ध्यान देने का विषय है। लोग इतना भयभीत कर देते हैं राहु केतु से, शनि से, तो बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ग्रहण अपने पीक आवर की तरफ बढ़ रहा है। और जो लोग, देखिए कई लोग हैं बैठ नहीं पाते, हमें साधना करनी है, कैसे करें, आचार्य जी ने ये बता दिया। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि महाराज आप में ध्यान तो लगता नहीं है, तो कैसे लगाएं? एक उपाय छोटे से बताए, अभ्यास योगेन धनंजया। आप अभ्यास योग का सहारा लीजिए, अभ्यास करिए। ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी अभी चर्चा हो रही थी कि आज के हमारा जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, हम कई मंदिरों से जुड़े हैं और तमाम विद्यार्थी भी रहे हैं हमारे साथ, जिन्होंने अध्ययन किया है। वो कई मंदिरों में
प्रधान पुजारी हैं या उसका संचालन कर रहे हैं, जी जाना होता है, आप आइए किसी दिन, निकलिए, केवल इसी विषय के लिए निकलिए कि हम देखें हमारा यूथ क्या कर रहा है। मैं देखता हूँ बच्चे सुबह ऑफिस जा रहे हैं, दौड़ते मंदिर आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, प्रसाद लेके जा रहे हैं, तिलक लगवा के जा रहे हैं, और जब वापस आ रहे हैं शाम को तो मंदिर होके जा रहे हैं। अगर आरती का समय है तो आरती में सम्मिलित भी हो रहे हैं, आरती भी ग्रहण कर रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? यानी अपने सनातन की ओर लोगों की आस्था बढ़ रही है। ये ज्योतिष एक विज्ञान है, जी जहाँ से देखिए हमारे वेदों में जो वर्णन था, ये साइंस कहाँ से ली? वेद क्या है? वेद विद धातु से बना है। विद विद माने का तो जानना। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आयुर्वेदाचार्य बनना है, जो भी आपको बनना है वो वेदों से ही बनोगे आप। इसकी उत्पत्ति ही वेदों से हुई है। जितनी जानकारी हमारे वेदों में दी गई है उसी जानकारी के आधार पर आज की साइंस धीरे धीरे डेवलप हुई है। ये तो केवल कहने का विषय है ना। ये धर्म, धर्म क्या है? धर्म ही आपको बचाए रखा है। पतन के मार्ग पर जो हम बढ़ रहे हैं ना, अभी जो प्रलय हो रही है, अभी हमारी बहन जी ने कहा, आदरणीय आचार्य जी ने कहा, आचार्य सुनील जी ने कहा, एक ही बात सब लोग बार बार क्यों दोहरा रहे हैं कि आप अपने सनातन की ओर लौटें, अपने जड़ से जुड़ें, धर्म को पहचानें, सनातन को पहचानें, वेदों की ओर बढ़ें। देखिए आज का जो ये समय है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अभी आपने कहा, हमने एक कथा सुनी थी, राहु ग्रसित करता है। हम बचपन में सुनते थे राहु चंद्रमा को निगल जाता है और फिर बाहर छोड़ता है। तो लोग प्रार्थना इसलिए करते थे राहु से मुक्ति चंद्रमा को जल्दी मिले। अब पता ये चली कि हम अपने लिए भी उपाय करते हैं कि ग्रहों के आधार पर, जो हमारी राशियां हैं उस आधार पर ग्रहण का हमें कितना और किस प्रकार, किस चीज़ के लिए ये हमें हानि पहुंचा रहा है, बिल्कुल, किस विषय की हानि पहुंचा रहा है, उस विषय के लिए हम उपाय करते हैं। बिल्कुल। ये अब जाके पता चला जब लोग हमारे शास्त्रों की ओर, वेदों की ओर आगे बढ़े हैं, धर्म से जुड़े हैं। बिल्कुल, और वही उपाय आप लोग लगातार बता रहे हैं। तस्वीर हम देख लेते हैं, 3 तस्वीरें मैं चाहूँगी एक बार फिर से हम दिखाएं, वो जो तस्वीरें थी। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को भी आप देखकर समझ सकते हैं कि देखिए जो ग्रहण है वो कैसे कैसे हो रहा है, इस समय की क्या तस्वीर है। लगातार भारत एक्सप्रेस पर ये मेगा कवरेज जारी है। इस कवरेज के जरिए आप देख रहे हैं कि इस समय ग्रहण की क्या स्थिति है। साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, 2022 के बाद ये सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। ये 3 तस्वीरें दिल्ली, कोलकाता और जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ग्रहण को देखा जा सकता है। ये 3 तस्वीरों में आप ग्रहण की स्थिति देख सकते हैं कि अभी ग्रहण की क्या स्थिति है। दिल्ली, कोलकाता और जयपुर की ये 3 तस्वीरें हैं। आचार्य जीतू जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आचार्य जीतू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैंने पहले भी पूछा था ये सवाल, वो सवाल ये था कि क्योंकि विज्ञान और धर्म, या फिर मैं कहूँ वेद या ज्योतिष, एक कहीं ना कहीं एक तर्क वितर्क रहता है। अभी विज्ञान की आपने भी बात की, क्योंकि वैज्ञानिकों का अपना दृष्टिकोण है, वो कहते हैं खगोलीय घटना है। लेकिन जब ज्योतिषी गणना की हम बात मानते हैं तो अब हम लोग उस फेज में हैं जब हम पूछते हैं कि भाई क्या उपाय करें। आपसे मैंने पूछा था, मैंने कल भी पूछा था, कुंभ राशि में है, मेरी खुद की कुंभ राशि है, तो भाई कितना असर होगा। तो ये जो तर्क वितर्क है हमेशा जारी रहेगा या अब विज्ञान भी समझ गया? लेकिन उससे पहले लगातार आप तस्वीरें देख लीजिए। ये 10 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, आप इनको देखिए। अलग अलग जगह की ग्रहण की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, भारत एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं। ये ग्रहण की तस्वीरें हैं, अभी की क्या स्थिति है। आपके स्क्रीन पर ये 10 तस्वीरें, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी ग्रहण की क्या स्थिति है। अब मेरा सवाल जो था आपसे, जी देखिए, जहाँ विज्ञान की बात आती है और शास्त्रों की बात आती है, तो विज्ञान ये कह रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें घट रही हैं, ऐसा चीज़ें होंगे, ऐसे मूवमेंट बनने वाले हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कह दिया ऐसा है, ये ग्रहण लगेगा तो लगेगा, ऐसा होना ही है, ऐसा होना ही है। अगर के
एक एक चीज़ को डिफाइन, जैसे सुनील जी ने, आचार्य जी ने बताया था कि हमारे शास्त्रों में पहले जिक्र हो गया कि किस तारीख को क्या होने वाला है, कैसी आपदाएं आने वाली हैं, किस तरीके की घटनाएं घटने वाली हैं। 2 साल पहले ये बता दिया जाता है कि क्या होने वाला है, तेज़ी मंदी हमारे व्यापार में, वृद्धि में, या किस तरीके की मार्केट में उछाल, या शेयर मार्केट कैसे जाएगी, यानी कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे ऑथेंटिक वे में बताया गया और ऐसा घटा है। जब जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है बारिश आती है, सब कोई जानता है बारिश आती है। क्या विज्ञान ने बताया बारिश आती है? या फिर सबसे बड़ी बात है, विज्ञान अगर ये कह रहा है कि चंद्रमा की मूवमेंट ये है वो है, तो आप बता दीजिए मन के कारक होते हैं चंद्रमा। जब भी कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं कि एक्सरे करवाइए, आप सारी चीज़ों का एक्सरे करवाइए, मन का एक्सरे करवा सकते हैं। ये सिर्फ विजिबल नहीं है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है उसे कई साल पहले हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र है और उसे पूर्ण तरीके से डिफाइन करके बताया हुआ है कि हमारा जो ज्योतिष है वो बहुत वास्ट लेवल का है। बट यहाँ पे एक सिर्फ चीज़ आ गई है कि कहीं ना कहीं जो ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो बड़ी जल्दी ज्योतिषी बन रहे हैं वो जो एक उसकी ऑथेंटिक एक सिचुएशन है, शायद उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ज्योतिष में संभावनाएं बताई गई हैं, हमारे ज्योतिष में ये बताया नहीं कि ये ऐसे कर दीजिए तो ये कर दिया जाएगा। तो यानी ग्रहों की भूमिका को समझिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को समझिए, और ये प्रभावकारी चीज़ें होती हैं, बहुत इम्पैक्टिव चीज़ें होती हैं, और ये सत्य को चीज़ें हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। साइंस अपना तर्क रखता है, हम लोग अपने तर्क रखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ये कहेंगे कि उपाय काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो उपाय अगर काम नहीं करते तो उपाय हैं क्या, पहले ये समझिए। उपाय क्या है? उपाय वो हैं जो हमारी दिनचर्या में एनर्जीज को, चीज़ को बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो हमारी एनर्जी को बूस्ट है। मान लीजिए आपने कहा कि भगवान के द्वार पे गया है, आपको मूर्ति है, आप मानिए उनको भगवान मानिए, नहीं मानोगे तो आप मिट्टी की मूर्ति मानेंगे उन्हें। तो ये आस्था, समर्पण, श्रद्धा और ये सारे बैलेंस जो है इन सारी चीज़ों का है। तो यानी कंट्रोलिंग तो हर चीज़ के अंदर है। उपाय करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आप मत, चंद्रमा नहीं निकलता है तो आप देखिए ज़रा क्या हालत हो जाएगी, सूर्य नहीं निकलेगा आप देखिए क्या हालत हो जाती। तो यानी ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक चीज़ें हैं, हमें इसको नकार ही नहीं सकते। साइंस अपना तर्क रखती है, हम लोगों का अपना तर्क है, लेकिन हमारे तर्क को वो जुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये जिक्र है जो कि आज नहीं, साइंस आज बताएगी कि कल क्या होने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले बताया कि हमने क्या होने वाला है। 2082 के पंचांग है, कब कब लिखे गए, कब कब उसकी गणना की गई, एक एक चीज़ डिग्री वाइज डिफाइन हुई है। अगर चंद्रमा 1 डिग्री के ऊपर इम्पैक्ट डालता है तो अलग तरीके का इम्पैक्ट डालता है, लेकिन वहीं 30 डिग्री के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है तो उसका अलग मूवमेंट बदल जाता है, उसका रूपरेखा बदल जाती है, उसकी मानसिकता व्यक्ति की चेंज होने लग जाती है। तो यानी एक डिग्री का अगर के इम्पैक्ट है तो ये सत्य चीज़ें हैं, इसे नकार नहीं सकते हैं। तो ये सत्य ही जो है हम साथ लेकर के चलते हैं, और हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा सनातन भी, हमारे जितने भी बच्चे हैं, जो आने वाली धरोहर है, वो सारे इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं एक विजय हासिल करें और अपने सनातन को भी आगे बढ़ाएं, अपने शास्त्रों को भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, और सही तरीके से आगे बढ़ा है, तभी जो है हम कह सकेंगे। और जो हम डिस्कशन आज कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में तो जान ही रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि और भी बहुत सारी चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं और भारत एक्सप्रेस लोगों तक इन बातों को पहुंचा पा रहा है।